हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर कैड। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीटी 2026 की फॉर्म फिलिंग कर दी है, अब एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं और कौन से ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से सीयूटी 2026 की जो है एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब सीयूटी 2026 के स्टूडेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। वो यूनिवर्सिटीज किन कारणों से रिजेक्ट करती है, इसके अलावा अगर आप सीयूटी 2026 एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटीज की फॉर्म फिलिंग करने जा रहे हैं तो कहां कहां रिजेक्शन होता है स्टूडेंट का, ये एक बार जान लो। इस वीडियो की शुरुआत आखिरकार हुई कहां से, मैं एक डेटा देख रहा था तो लास्ट ईयर मैंने देखा कि लगभग 3 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अप्लाई किया था। एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे, केवल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में नहीं। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हमारे एक डिस्कशन का मुद्दा जरूर रहेगी, पर लेकिन हम और भी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे। तो 3 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने फेज 1 के लिए रजिस्टर किया, लेकिन फेज 2 तक आते आते जहां पर जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी आ जाता है सीटीयूजी एग्जाम का और स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस फिल करनी होती है, सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है, वहां पर केवल 2,39,000 बच्चे ही कर पाए। मतलब आप देखिए लगभग 41,000 से भी 61,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट थे जिनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जिनको ये समझ में नहीं आया कि अब जो है फेज 2 में क्या करूं। मैं तो यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली की एडमिशन पॉलिसीज को सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और वन बाय वन यहाँ पर एक एक कारण देखते हैं किन किन कारणों की वजह से बच्चों का कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले काफी सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि इंग्लिश और हिंदी को एक भाषा, एक मैंडेटरी भाषा बताती है। अगर आपने ये नहीं लिए तो आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा, आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और खासकर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जैसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, जीजीएसआईपीयू, कुछ ऐसे कोर्सेज है जैसे कि बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए ऑनर्स जर्नलिज्म का काफी दफा। तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, मतलब इंग्लिश को एज अ कंपलसरी लैंग्वेज माना गया है। तो इन केस अगर आपने हिंदी भी ले ली इनके लिए तो आप जो है एलिजिबल नहीं हो पाओगे इन कोर्सेज या कॉलेजेस के लिए। बीए ऑनर्स इंग्लिश, इसके अलावा डीएवीवी के काफी सारे कोर्सेज, ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज है। और साथ में आप यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात कर लो, आप जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बैंगलोर को उठाओ, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की बात करो, या फिर आप कुछ ऐसे कोर्सेज की तरफ देख लो जैसे बी ऑनर्स इंग्लिश, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो है इंग्लिश की ही डिमांड करी जाती है। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी आप देखेंगे बोलती है या तो इंग्लिश हो बच्चे के पास या फिर हिंदी हो, इसके अलावा और कोई भाषा होगी तो हम उसको एलिजिबल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये कंडीशन है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपनी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट और डेट को लेकर। आप यूनिवर्सिटीज की एडमिशन पॉलिसीज उठाएंगे, चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की उठाओ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की उठाओ, या फिर आप डीटीयू की देख लो, सबका अपना अपना डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट और डेट है। हाँ, डेट जो है जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल के लिए सब में ऑलमोस्ट सब में कॉमन है कि वो बोलते हैं, आपसे बोलेंगे अब आने वाले टाइम में कि 31 मार्च 2026 के बाद का आपके दोनों डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस। लेकिन जो फॉर्मेट है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कई बार वेरी करता है। साथ में आपको ये और देख लेना है कि यूनिवर्सिटीज के कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ बीबीएयू में एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के बाद वहां पर एंटी रैगिंग की टीम आती है, वो आपका सर्टिफिकेट बनाती है। तो ये आपको मेक श्योर करना है। इसके अलावा क्योंकि यहां पर जैसे आप डॉक्यूमेंट डालते हैं ना, मतलब डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दिया तो एडमिशन प्रक्रिया के दौरान वहां पर आ जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल्ड। आपको ये समझ में नहीं आता कि किस वजह से फेल हो गया है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि क्लास 12 के सब्जेक्ट्स मांगती है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो बोलते हैं कि क्लास 12 के सब्जेक्ट ही होने चाहिए, हम केवल 19 सब्जेक्ट का स्कोर कंसीडर करेंगे जहां पर क्लास 12 वाले सब्जेक्ट स्टूडेंट ने लिए हैं। और अब तो बनारस यूनिवर्सिटी ने भी काफी बड़े बड़े अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में ये मार्क कर दिया है अपनी एडमिशन पॉलिसी के अंदर कि क्लास 12 वाले सब्जेक्ट ही ले बच्चे, बाकी और लेने की चेष्टा ना करें। साथ में आप कुछ और यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद देखेंगे तो वहां पर स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट मेंशन कर दिए गए हैं कि केवल इन्हीं डोमेन सब्जेक्ट के अंदर ही स्टूडेंट अपीयर हो, या इन सभी डोमेन सब्जेक्ट में से एक कोई डोमेन सब्जेक्ट ले सीयूटी एग्जाम के अंदर, अगर कोई और ले लिया तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। तो ये एक डोमेन सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है, अगर आप इसको फुलफिल नहीं करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे यूनिवर्सिटीज या कोर्सेज के लिए। इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज अपना, बहुत सी क्या सभी अपनी यूनिवर्सिटीज अपना कैलेंडर जारी करते हैं, बट हाँ बहुत सी यूनिवर्सिटी अपना पूरा का पूरा कैलेंडर जारी करती है। उस कैलेंडर में सारी डेट्स होती है कि बच्चे को रजिस्ट्रेशन कब करना है, बच्चे को डॉक्यूमेंट कब अपलोड करने हैं, कब मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, और उसके बाद कब बच्चों को सीट एक्सेप्ट करनी है, कब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, ये सब चीजें होती हैं। अगर आपने कोई एक भी डेट मिस कर दी ना वहां पर, तो आप जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे एडमिशन के लिए, आप उस एडमिशन की रेस से बाहर हो जाएंगे। यकीन मानना कि कई बार मतलब अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ 22 में आई रिमेंबर 22 में ऐसा जरूर होता था कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने उन स्टूडेंट को मौका दिया था जिन्होंने रजिस्टर तो कर दिया था लेकिन फेज 2 तक नहीं आ पाए थे। फेज 1 के लिए तो आ गए थे,
बट फेज 2 के लिए नहीं आए थे, मतलब प्रेफरेंस फिलिंग या फिर ये सब के लिए नहीं आ पाए थे। उनको एक मौका जरूर दिया था, लेकिन उन स्टूडेंट को मौका बिल्कुल भी नहीं दिया था जो कि एडमिशन के रेस से ही बाहर हो गए थे, जिन्होंने डेडलाइन ही मीट नहीं करी थी। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बोला है कि 3 दिन के अंदर प्रेफरेंस शीट जमा होनी है, तो प्रेफरेंस शीट जमा होनी है ऑनलाइन। कोई और भी यहां पर बहाना नहीं चलने वाला, 3 दिन के अंदर अंदर आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा अगर देखो, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तो यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज की फैकल्टीज या उनके कोऑर्डिनेटर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते समय एक क्वेरी जनरेट करते हैं। एक क्वेरी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। उन क्वेरी को एंटरटेन करने के लिए, रेस्पॉन्ड करने के लिए, उन क्वेरी के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट देने के लिए, उन क्वेरी का वापस से ईमेल करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। अगर आपने उस टाइम के अंदर अंदर उस क्वेरी को एंटरटेन नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया, तो आप एडमिशन प्रोसेस की रेस से बाहर हो जाते हैं। तो ये जो एडमिशन की क्वेरी है, इसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो आप जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। हम इसीलिए ही बैठे हैं कि सीयूटी यूजी एग्जाम वाले स्टूडेंट की काउंसलिंग बेहतर से बेहतर हो सके हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आप सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक देख लिया वीडियो, तो ऑब्वियसली बात है तैयारी कर ही रहोगे। तो सीयूटी का क्रैश कोर्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। www.toprankers.com इस वेबसाइट पर जाइएगा और वहां पर आपको सीयूटी यूजी एग्जाम के सेक्शन में क्रैश कोर्स दिख जाएगा। यहाँ पर 200 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी, 110 प्लस फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं अगर आप 4-5 सब्जेक्ट टेस्ट चूज करते हैं। 8 मेंटरशिप सेशन मिलेंगे, 4 काउंसलिंग सेशंस आपको मिलने वाले हैं। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम की क्रैश कोर्स से लेकर आपका यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक की पूरी जानकारी, पूरी तैयारी आपकी होने वाली है। आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 6363286663 अगर इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इसके अंदर फिजिकल बुक्स भी हैं जो कि आपके घर पर, आपके एड्रेस पर भिजवाई जाती हैं। विश यू वेरी गुड लक गाइस, और जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो कि हम वीडियो बनाने वाले हैं। थैंक यू।